वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन 13B एक्सरसाइज। इन द गिवन फिगर R इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। PQ का क्या, कॉर्ड का मतलब होता है सर्किल पे ऐसे पॉइंट जो दो जगह से टच कर रहे हो। तो एक पॉइंट P टच कर रहा है Q और इनका मिड पॉइंट क्या है R। आर हमें मिड पॉइंट दे रहा है ऑन द सर्किल सेंटर O, और सर्किल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया है। और मेजर एंगल O, बीच वाला जो होता है हमेशा लेटर वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल O मुझे दे रहा है 42 डिग्री, ये 42 है। स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री एंगल है और मुझे एंगल P का साइज पता करना है। तो चलिए आइए हम इसे बाकायदा स्टार्ट करते हैं। P पता करना है, मुझे 90 डिग्री दे रहा है और एक 42 डिग्री दे रहा है। आपको पता है ट्राइंगल के तीन साइड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P आपने ऐसे ही लिख देना है, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 100 एंड प्लस 132 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल P निकालने के लिए सिंपल इसे वहाँ जाके 180 में से आपने 132 माइनस कर देना, इट शुड बी 48। तो ये आपका हो गया 48 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन B इज द कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब दोबारा बताया जाता है सर्किल के वो पॉइंट जो दो जगह से टच करते होते हैं उसको कॉर्ड कहते हैं। AB टच कर रहा है विद द सेंटर O। या OC क्या है, परपेंडिकुलर गिर रहा है AB पे, यानी कि OC परपेंडिकुलर। इसको जो इस तरह की लाइन होती है हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ठीक है, हमें AC यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर दे दिए। तो जाहिर सी बात है ये सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट को बोलते हैं। सेंटर है मिड है, यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि आपको पता है कि सर्किल एक यूनिक शेप कहलाता है। उससे हर साइड से जितना डिस्टेंस नापो वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा। तो सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि AC प्लस OC इज इक्वल्स टू AB, या आप लिख दें AC 4 प्लस यहाँ जिस तरह सिमिलरली ये है इस तरह सिमिलरली इस साइड को बोल देंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टॉप करो। ऑफ लाइन AB पता करनी है, तो मैंने क्या लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ AC प्लस मेजरमेंट ऑफ OC लिख दें। मैंने बताया सेंटर सर्किल जो होता है वो एक यूनिक शेप होता है जिसके सेंटर से हर जगह का फासला क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे AC कितना ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह OC को भी ले लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। इट्स टोटल क्या हो जाएगा, दिस इज़ 4। आपका आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ लाइन AB आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अभी नहीं देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल। देखिए एक सर्किल दे रहा है मुझे बड़ा AB और दूसरा स्मॉल सर्किल की यहाँ से लेके यहाँ तक CD तक है। ठीक है, दोनों का सेंटर पॉइंट है O। द लाइन सेगमेंट OAB द लार्जर सर्किल A and B एंड द सिमिलर सर्किल स्मॉलर सर्किल CD रिस्पेक्टिवली। लार्जर सर्किल हमारा AB है, स्मॉलर सर्किल CD है। OE परपेंडिकुलर है AB पे। देखें परपेंडिकुलर की लाइन कहलाती है ये, और ये वाला साइन मैंने भी पढ़ना बताया है कि इस तरह परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा AB यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा जो चीज़ आपको गिवन है वो साथ साथ लिखते जाएं। मेजरमेंट ऑफ AB टोटल आपको कितना दे रहा है, 8 सेंटीमीटर। अब आपको CE कितना दे रहा है, मेजरमेंट ऑफ CE आपको दे रहा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या पता करना है, आपको मेजरमेंट ऑफ AC पता करना है। ठीक है, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ BD पता करना है, आपको BD पता करना है, और मेजरमेंट ऑफ CD। तो आइए देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरी लाइन जो है आपकी यहाँ से लेके, डायग्राम को देखिए आपने इस पर गौर करना है। ये A से लेके B तक आपको पूरा टोटल 8 सेंटीमीटर दे रहा है। अब देखें CE कितना दे दिया आपको, 2.5। तो मुझे अगर CD निकालना है, ये भी जब इक्वल डिस्टेंस है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5। तो आप इन दोनों को प्लस कर लें, यानी कि CE और DE किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ CE ले लें प्लस मेजरमेंट ऑफ ED ले लें मिड पॉइंट से, क्योंकि सेंटर का जो सर्किल होता है वो यूनिक शेप होती है, सेम डिस्टेंस होता है। तो 2.5 प्लस 2.5 ने यहाँ पे इस साइड को भी 2.5 ले लिया, इस साइड को। तो आपको CD पता करना था, पहले मैंने CD निकाल लिया। अब देखें AB आपको पता चल गया 8 सेंटीमीटर, CD पता चल गया आपको 5। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं इन दोनों जगहों को x कंसिडर कर लूँ, तो अगर हम x और x चल लें, यानी कि 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो हमारा AC भी निकल जाएगा और इसी तरह BD भी निकल जाएगा। चलिए आइए, फिगर थी, यानी कि दोबारा से फिगर मैं अपने पेज पे वो कर लेती हूँ। AB और ये 90 डिग्री का था, ये CE और ये D था, और ये आपका। तो देखिए 2.5 बताया था और मैंने यहाँ से यहाँ तक का टोटल 8 सेंटीमीटर। मैं इस जगह को x ले लेती हूँ दोनों का। ठीक है, तो अब आप देखें x प्लस x
प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ले लेंगे आप 8 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर आप मेजरमेंट लिखना चाहें तो ए सी का डिस्टेंस प्लस डी बी डी का डिस्टेंस ले लिया मैंने और प्लस सी डी का इज इक्वल्स टू ए बी। हमने इसे इन दोनों को देखे, मैंने बताया मैंने ए से लेकर सी तक के फासले को गिवन नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से एक्स का नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ एक्स लिख लिया। बी से लेके डी तक का फासला भी मेरे पास कुछ नहीं था, उसकी जगह भी मैंने एक्स लिख दिया। लेकिन सी से लेके डी तक मैं पिछले पेज पे कैलकुलेट कर चुकी हूँ, ये 2.5 8 था, मैंने 5 सेंटीमीटर था, और ए से लेके बी तक का हमें सवाल में गिवन था। अब आप एक्स में एक्स प्लस कर लें, 2x और 5 को मूव करा दें तो ये 8 - 5 ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2x। आपको x अकेला करना है तो 3/2 सेंटीमीटर कर लीजिएगा, तो x आपके पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए x को डिनोट क्या कर रही थी, यानी कि मेरे पास लाइन AC कितने के बराबर आ गई, 1.5 के 1.5 सेंटीमीटर के। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ BD लिखा था लाइन मैंने, BD कितनी आ गई मेरे पास, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने दोनों को x कंसीडर किया था। तो ये, और हमारे पास रिक्वायर्ड में सवाल में एक लाइन और थी CD, जो कि हम पहले से कैलकुलेट कर चुके थे, वो था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अपनी बुक में क्वेश्चन फिगर O इज द सेंटर। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में O आपको बता दिया हमेशा सेंटर का यूनिक सर्कल होता है जहाँ से डिस्टेंस हर जगह का सेम होता है। उन्होंने कहा AB एंड CD आर 2 कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब वो पॉइंट है जो सेंटर को टच करते हैं। देखिए एक पहला पॉइंट यहाँ से टच कर रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई C एंड D जो कि सेंटर को टच करी। उन्होंने कहा OM परपेंडिकुलर, यानी कि OM परपेंडिकुलर है AB के और इसी तरह ON परपेंडिकुलर है CD के। अब उन्होंने लाइन O से लेके M तक का फासला मुझे 3 बता दिया और O से लेके N तक का फासला मुझे 3, यानी कि ये भी 3 है और ये भी 3 है। आगे चल के देखते हैं मेजरमेंट ऑफ AM। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला इन्होंने मुझे बता दिया 3.2 और ये वाला फासला क्या है मेरे पास MB मुझे नहीं पता, इसकी जगह मैं X, इसको मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको X बोल देती हूँ। तो यानी कि देखें AM प्लस X, AM प्लस BM इज इक्वल्स टू AB। तो हम इसका आंसर AB का हमें हमें ये CD की साइड निकालनी है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख लें, जो AM का फासला है वही हो जाएगा CN का फासला, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 3.2। इसी तरह इस जगह को मैं X कर रही थी, आपने इस जगह को X कंसीडर किया। अब आप देखें कि आपको 3.2 और ND आपके पास कितना हो जाएगा, N से लेकर D तक के फासले को भी आप 3.2 ले लेंगे। CD की जगह हम ले लेंगे X या CD हमें मालूम करना है, तो दोनों को टोटल करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे पास हमें एज कंडीशन देखें C से लेकर N तक का फासला दिया हुआ है, प्लस हमेशा ये बताया कि इक्वल डिस्टेंस होता है मेजरमेंट ऑफ CD, ये भी आपको कितना सिमिलर ले लेंगे और हमें मालूम क्या करना है सवाल में, मेजरमेंट ऑफ CD टोटल मालूम करना है। तो कोई उसमें ये नहीं है, आधा आपको दिया हुआ है 3.2, तो CD की लाइन भी जो हो जाएगी ND की लाइन, ND है ये, ND की लाइन भी आपके पास जो हो जाएगी वो 3.2 हो जाएगी। तो आपके पास टोटल CD की जो लाइन हो जाएगी, लाइन सेगमेंट जो टोटल कॉर्ड गिरी है वो हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर की। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे इन द गिवन फिगर एंगल O और यानी कि ट्राइंगल कौन सी वाली, AOB ट्राइंगल, BOC ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल दे रहा है वो आपको 60 डिग्री दे रहा है और AB साइड जो दे रहा है A से लेकर B तक की 4 सेंटीमीटर हमें फाइंड करनी है, BC साइड, OC साइड और एंगल B। तो चलिए जो मालूम करना है, और हमें साइड BC मालूम करनी है और हमें साइड OC मालूम करनी है। मुझे सबसे पहले क्या नज़र आता है, मैं पहले एंगल मालूम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं एंगल A भी नहीं पता मुझे और एंगल B भी नहीं पता, इन दोनों को मैं X कर लेती हूँ। देखिए एंगल A की जगह भी X प्लस 60 डिग्री और ट्राइंगल का सम क्या होता है 180, तो हम पहले एंगल B निकाल लेते हैं, एंगल B पता कर लेते हैं और इस तरह A भी पता चल जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लीजिएगा आप। एंगल A की जगह मैंने लेट किया है X डिग्री प्लस B की जगह भी X डिग्री और C की जगह में 60 दे रहा था, आपने 60 लिख देना है। अब X में X प्लस कर लीजिएगा, 2X डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट शुड बी 120 डिग्री और हमें X इंडिविजुअल चाहिए, तो X हमारे पास आ गया 120/2 डिग्री और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमारे पास 60 डिग्री। X मैंने एंगल A को भी रिप्रेजेंट कर रहा था और एंगल B को भी। तो देखिए एंगल B भी पता चल गया और एंगल A, हमें सवाल में सिर्फ एंगल B पता करना था लेकिन हमें दोनों पता चल गए। जब आपको पता है तीनों एंगल एक जैसे आ जाएं तो कौन सी गिवन ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है इसकी ये साइड और ये साइड बराबर। जैसे कि एज वी नो दैट ए बी साइड हमें कितनी दे रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली हमें मेजरमेंट ऑफ बी सी साइड भी कितनी दे रहा होगा, यानी कि ये वाली साइड भी हमें कितनी दे रहा होगा 4 सेंटीमीटर, और ओ सी साइड भी हमें कितनी दे रहा होगा 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी साइड भी हमारी 4 सेंटीमीटर है और हमारे पास साइड ओ सी भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि गिवन ट्राइंगल क्या है हमारे पास इक्विलेटर है। इक्विलेटर क्यों है, क्योंकि हमारे पास तमाम एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी तीनों 60 डिग्री का आते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने इस एंगल बी जो था वो दोनों साइडों पे कर रहा था, आधा इधर जा रहा था और आधा इस तरफ। मैंने एक ट्रायंगल पे काम किया। अब इसी तरह इस ट्रायंगल पे काम करूंगी तो जाहिर सी बात है कंप्लीट एंगल देखूंगी तो ये वाला एंगल मुझे कितना का हो जाएगा, टोटल कर लूँगी, यानी कि 60 + 60। तो आप यहाँ पे एंगल बी पे 60 + 60 कर लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री का एंगल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। सर्किल सुइटेबल रेडियस, आपने अपनी मर्जी से कंपास खोलना है और अपनी मर्जी से एक सर्किल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जितने का 2 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, जितने का आपका दिल चाहे आप खोल लें, ठीक है। इसके मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा था। पीस ऑफ थिक पेपर ड्रॉ 2 इक्वल कॉर्ड्स। अब ए बी और सी डी हमने इस पॉइंट को क्या दिया, हमने इसको सेंटर बोल दिया। अब मैं इसके ऊपर 2 कॉर्ड्स बना रही हूँ। 2 कॉर्ड्स मर्जी से स्केल से बनाएंगे हम। क्या करना है इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब अपनी मर्जी से 4 सेंटीमीटर का आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें, कोई से भी रेडियस का, 4 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लें आप, ठीक है। फिर आपने ड्रॉ इक्वल कॉर्ड्स, तो मैं यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स बना दीजिए। मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसमें 4 सेंटीमीटर की, ये देखें 0 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था और ये 4, ठीक है। ये मैं 4 सेंटीमीटर की क्या लगा रही हूँ, अपने पास एक कॉर्ड लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ भी और एक यहाँ से यहाँ भी एक 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड लगा रही हूँ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनके नाम दे देती हूँ, ए बी सी डी। अब आपने क्या करना है, कट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब हमने इस सर्किल को काटना है और लाइन सेगमेंट को कट करना है। तो चलिए नंबर 6 से चल रहा था। अब मैंने इस सर्किल को जो ना अपना काट लिया था, अब मैंने सर्किल को काट लिया। अब मैं इन दोनों की लाइन सेगमेंट को अकॉर्डिंग टू सवाल की गिवन कंडीशन है कि कट ऑफ करें और दोनों लाइन सेगमेंट देखें कि ए बी और सी डी जो कर्व लाइन है वो बराबर है या नहीं है। तो काट देते हैं इनको भी। कॉट थी वो ए बी और सी डी की जो है हमारे पास काट ली तो वो बराबर आ रही हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह आपको बुक में दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ ए बी कॉट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। ये आपने वर्किंग करनी थी इस तरह सर्किल के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट अच्छे से समझ आएगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आसान मैथ की ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।